23 मई 2024 गुरुवार के दिन करीब 111 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हल हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 12 पूर्णिमा पड़ती है और 23 मई को पढ़ने वाली पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन इस चमत्कारी पेड़ से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जाय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 22 मई की शाम 7:07 बजे से शुरू होकर 23 मई की शाम 7:22 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त 23 मई को सुबह 4 बजे से लेकर 24 मई सुबह 4:45 बजे तक रहेगा। इस दौरान चंद्रोदय का समय शाम बज के 7:12 बजे तक रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 23 मई को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का दर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के समस्त दुख दर्द शोक और रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के सुखों की ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख बुद्ध का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश वैशाख पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताया गया अचूक उपाय इस दिन आप जरूर करें, जो आपकी सभी तकलीफों को पल भर में दूर कर देगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं इन पेड़ों को छूने को लेकर चमत्कार उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी, सभी प्रकार के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके वैशाख पूर्णिमा के समय में इसका कई गुना होता है। वैशाख पूर्णिमा के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल, सभी प्रकार के जो वस्तु है, यह सब में प्राण जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छोले, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं, तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताएंगे और ये तीनों पौधे द वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा ही एक ऐसा पर होता है, एक ऐसा समय होता है जिसमें आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल कुछ दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, हम जिस वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। एक खास बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि वैशाख पूर्णिमा के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं।
चलिए आप लोगों को बताते हैं कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है या वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात नव दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है, यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी ढाली में पार्वती जी, जड़ में, ब्रह्म तने में, विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। उससे पहले माता लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना दोस्तों। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं वैशाख पूर्णिमा के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, वैशाख पूर्णिमा के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू के आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को वैशाख पूर्णिमा के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, ये भी इस वीडियो में बताए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। दोस्तों, जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर वैशाख पूर्णिमा के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्ध प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्ध आपको बेल के पत्ते खाने से प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्ध की प्राप्ति होती है। सिद्ध का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में वैशाख पूर्णिमा के समय में जीतने भी दिन हो सके। आप जो है, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जलाएं देना। और अगर कोई भी व्यक्ति वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ डीटीएच में दूध चढ़ाते हैं, वह सभी प्रकार के व्याधि दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तेल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल के तीनों पत्तों में, दोस्तों, जो त्रिदेव भी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में दूसरे पत्ते में हरि ओम सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, इसकी जद में अगर तांबे की कोई भी रंग होती है, जिसे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है, यह मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो अगर वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के समय में इसकी जद में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अगर आप 4 अंगुल खंड करके दबा करके आ जाते हैं, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा भर इसे वे रहने देना है। इसके बाद अगर आप पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाता, क्योंकि जो बेल के वृक्ष है
स्वयं जागृत कहे गए हैं और वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के समय में इसकी जो और होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, श्रेणी का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती और नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अब दोस्तों, जो दूसरे पौधे के बारे में बताए हैं वह पौधा भी जान लीजिए। यह है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के पूरे समय में हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है अगर वैशाख पूर्णिमा के समय में लाल चुनरी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चुनरी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जद में सिंधु डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनका शरीर से 7 बार सिंदूर को उतार करके शमी की जद में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जद में सिंदूर जरूर डाल देना और इस वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। आपकी जो दरिद्रता है समाप्त हो जाएगी। आप चाहते हो तो वैशाख पूर्णिमा के समय में मौली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते। अधिकतर लोग मौली धागा बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ दे दी, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जद की मिट्टी लाकर के ध्यान से पूर्णिमा के समय में अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के वैशाख पूर्णिमा के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो नित्य वैशाख पूर्णिमा के समय में इसकी मिट्टी को लाकर के वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डालकर के स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे क्रम में हम जिस वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात का वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह मां लक्ष्मी की बहन कहीं जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पैदा हो, जैसे कि पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, वह दूर